जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरण से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया स्वर्ण संयम आराधिका महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में भावों सहित बारंबार नमन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान के पूर्व भव को। महाबल के नाम से ये प्रसंग चल रहा है और इसी के मध्य में बीच में आप सुन रहे हैं तीर्थंकर गोत्र बांधने के भी कारणों को, जो बड़े संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ, क्योंकि महाबल जी ने अपने जीवन में भावना भाई तीर्थंकर गोत्र बांधने की अस्वर्ग इच्छा रखी। त्याग जैसा भी हो, त्याग तभी फलता है जब शुद्ध भावों से किया जाए। तो यहाँ प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे महाबल जी के विषय में और आगे वार्ता चलती है। कथानक आगे की तरफ करते हुए आपको आज सुनाती हूँ कि बस इतना सुनकर प्रवचन देने वाला कि कितने लोग आते हैं, खुश हो जाता है। ऐसे लोग प्रवचनों से निर्जरा नहीं करते। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुष फरमाते हैं, हाँ कुछ पुण्य अवश्य कमा लेते हैं वे। भीड़ भड़क्का इकट्ठा करने की दृष्टि बनी रहती है। अगर इस भावना को लेकर के प्रवचन किया जाए और सुना जाए तो फिर तीर्थंकर गोत्र क्या बंधेगा? नहीं बन सकता। प्रवचन केवल ज्ञान बोध, आत्मा को जागृत करने, मन के अंधकार को मिटाने, उसे सन्मार्ग पर लाने तथा जीवन से कषायों को, बुराइयों को, कुवैषणियों को तथा अन्य बुराइयों को निकालने के लिए दिया जाता है। और देने वाला दे रहा है एकाग्र भाव से, तो लेने वाला भी ले श्रद्धावान बन के निश्चयात्मक माँ जिनवाणी की आराधना करे, तो वही आत्मा का कल्याण होता है। चाहे जितनी भी धर्म क्रिया आप करें, लक्ष्य आत्म कल्याण का होना चाहिए। ऐसा महापुरुषों ने वीतराग भगवान की वाणी कहती है और फरमाया है। इस प्रकार की प्रवचन साधना कभी कभी तीर्थंकर गोत्र का हेतु बन सकती है। यदि श्रोता श्रद्धा पूर्वक तन्मय होकर प्रवचन सुने तो उसका भी तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। इस प्रकार का 20 बोलों की त्रियोग पूर्वक आराधना उस महाबल ने की थी। महाबल जी ने इस आराधना के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि की तप साधना भी की। उस तप में उन्हें 2 वर्ष और 28 दिन लगे। उस तप को लघु सिंह निष्कृत तप कहा गया है। उसमें 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन लगे। बाहर के दिन कम
आहार के दिन कम और निराहार रहने का बहुत लंबा समय रहा। इतने बड़े बड़े तप करने के बाद उसका शरीर महाबल जी का अवश्य कृश हुआ, किंतु आत्मा उनकी बहुत बलवान बन गई। आखिर शरीर काल के आगे हार जाता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, आखिर शरीर काल के आगे हार जाता है। ये आपको भी पता है और हमें भी। काल के आगे हार जाता है। नथा सिंह जी कहते हैं, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी, तू सोया फिर न जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी। तुझे ममता के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तुझे ममता के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तेरे मरते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी, तेरे मरते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी। कि किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं, अरिहंतों की वाणी है कि काल को आते हुए देर नहीं लगती, काल आता ही आता है। आखिर शरीर काल के आगे हार जाता है। तो महाबल जी का प्रसंग चल रहा है कि उनकी 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी। आखिर एक दिन जीवन की अंतिम घड़ियां भी आ गई। मृत्यु से 2 महीने पूर्व उन्होंने आहार पानी बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने, महाबल कुमार ने 4 पर्वत पर जाकर, उन्होंने चारू पर्वत पर जाकर संगलेखना व्रत ग्रहण कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को भी छोड़ दिया। उनके साथ 6 और मित्र थे, जैसा कि आपने पहले श्रवण किया कि 7 मित्रों ने इकट्ठे दीक्षित हुए, इकट्ठी दीक्षा ली। उन्होंने भी समय आने पर अपने शरीर को बोसिरा दिया, अर्थात शरीर की आसक्ति छोड़ दी। तपस्या करके समाधिस्थ होकर उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। इसे जैन धर्म में पंडित मरण भी कहा है। ये सबसे ऊंचा मरण माना गया है। जैसे कि कहा है, इसमें वेदना व दुख नहीं, तड़पना व छटपटाहट भी नहीं होती। इसमें तो व्यक्ति अपने शरीर को ऐसे छोड़ देता है जैसे कि एक कमीज को उतारकर, एक कपड़ा उतारकर वह सहज भाव से दूसरी कमीज व कपड़े को पहन लेता है। जैसे सांप कैंचुली को छोड़कर दूसरी कैंचुली धारण कर लेता है, दूसरी कैंचुली धारण कर लेता है, इसी तरह ऊंचे साधक अपने शरीर को सांप की कैंचुलू की तरह छोड़ देते हैं। महाबल जी ने अपने शरीर को इसी तरह छोड़ दिया था। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुष आगे फरमाते हैं, फिर वह स्वर्गगामी हो गए। स्वर्ग का संकल्प जीव को स्वर्ग में ले जाता है। जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे, स्वर्ग ले जाता है संकल्प। साथ ही उन्होंने तीर्थंकर गोत्र भी बांध लिया था। वे साधना छलानुविद्ध थी, माया उनके साथ थी। इसका फल उनके जीवन में किस रूप में आता है, ये आप कल के प्रवचन में सुनेंगे। महाबल जी को जयंत देवलोक मिला। उनके 6 मित्र भी देवलोक में वासी बन गए। वहाँ उनकी 32 सागर रूपम की स्थिति थी। महाबल जी की आयु उनसे अधिक थी, उसका तप उनकी अपेक्षा अधिक था।
फल स्वरूप वह ऊंचा देवता बना। आगे कथानक क्या मोड़ लेता है ये आप कल के प्रवचन में सुनेंगे। बस आज इतना ही कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। मल्लिजिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। मल्लिजिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।